ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2 और ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। सवाल ये है कि अगर मैं ऊपर वाले पर फोर्स लगाता हूँ 50 न्यूटन तो क्या ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, और अगर हाँ तो कितना एक्सीलरेशन, और अगर साथ में नहीं चले तो दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों ये सवाल आपके नीट के अंदर आ सकता है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 स्टेप्स लगेंगे। स्टेप 1 में हमें मान लेना होगा कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सिर्फ मानना है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो अगर मैंने इसे मान लिया कि साथ साथ में चल रहे हैं तो माना है, इसलिए ये 3 + 2 कितना हो गया 5 kg, फोर्स इतना लगा, पीछे फ्रिक्शन है नहीं, हो सकता है फ्रिक्शन। तो देखो नेट फोर्स 50, मास इतना, तो कंबाइंड एक्सीलरेशन बेटा कितना आ जाएगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगेन अब से हमने माना था। अब हमारा ये मानना सही या गलत ये दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चों ये पूरा बॉडी साथ में चल रहा है, ये पूरा बॉडी साथ में चल रहा है इतने एक्सीलरेशन तो इसके नीचे वाले ब्लॉक को भी इतने ही एक्सीलरेशन से चलने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, क्योंकि फोर्स तो हम रियलिटी में यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ तो कोई फोर्स है नहीं। तो ये 3 kg को इतने ही एक्सीलरेशन से चलने के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन 30 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। अब जरा सोच के देखो, इस 3 kg पर एक्सटर्नल तो कोई फोर्स है नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में ये जो रफनेस है, यही फ्रिक्शन फोर्स ही उसको साथ साथ में लेके चल सकती है। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो बॉडी फिसल जाएगी, ये इसके ऊपर फिसल जाएगा। साथ साथ में चल रहे हैं मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टेप 3 में हम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ एस मैक्सिमम या एफ एस अवेलेबल इज इक्वल टू वॉट बच्चों, म्यू एस इंटू एन। अच्छा म्यू एस कितना है तो 2/10 है। कैसे सर, यहाँ 0.2 दे रखा है, और यहाँ देखिए एन बराबर क्या होगा mg, क्योंकि इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है तो n बराबर mg। तो देखिए कितना आया, ओनली 4 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 न्यूटन अवेलेबल फ्रिक्शन है, बट रिक्वायरमेंट कितने की थी 30 न्यूटन की। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में नहीं मूव करेंगे, दोनों का सेपरेट एक्सीलरेशन आएगा। अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता कि हमारा रिक्वायर्ड फोर्स एफ एस मैक्सिमम या अवेलेबल से कम होता तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया, आपका ये जो कंबाइंड एक्सीलरेशन रहेगा वही आपका आंसर है। लेकिन क्योंकि ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है कि हमारा एफ आर ज़्यादा है एफ एस मैक्सिमम से, तो हम स्टेप 4 में आएंगे और यहाँ पर बच्चों हम एफ बी डी बना लेंगे। तो बस अब सेपरेटली आप 2 kg को देखिए बच्चों, 2 kg पर 50 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन 4 न्यूटन है ना। तो ये 50 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 50 माइनस में 4 यानी 46, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये इतना आ गया। वहीं नीचे वाले 3 kg को देखेंगे तो उस पर एक ही फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स विच इज अ रिजल्टेंट फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 4/3 आ गया। अगर आप कमेंट करना चाहेंगे कि सर अगर नीचे वाले ब्लॉक पर भी फ्रिक्शन होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस आप लिख दीजिए फ्रिक्शन का एक और प्रॉब्लम, तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा बच्चों। आप सिलेक्शन अगर कमेंट पर लिखेंगे तो आपको एक PDF मिलेगा DM में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।